यह बात उस समय की है जब मैं 11वीं की क्लास में था और मैं छुट्टी में घर आया हुआ था। मैं दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठा रहता था। मेरे गांव की एक लड़की जिसका नाम शकीना है, वो रोज वहां से गुजरती थी। उसका फिगर ऐसा था कि कोई भी उसको देखने पर मजबूर हो जाए। अब हम दोनों में धीरे धीरे बातचीत, हंसी मजाक शुरू हो गया। एक दिन की बात है, मैं बैठकर एक गंदी मैगजीन देख रहा था। उसी समय शकीना आकर खड़ी हो जाती है और पूछती है, क्या पढ़ रहे हो? लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाया। तब उसने वह किताब छीन ली और बोली, पढ़कर कल देती हूँ मैं। हाँ, मैं सर हिला दिया। लेकिन जब दूसरे दिन वो आई तो वो बोली, अच्छी थी, दूसरी है क्या? तो मैं बोला, नहीं, लेकिन मंगवा दूंगा, और वो चली जाती है। अब मेरी हिम्मत और बढ़ गई। अब हम दोनों खुलकर मजाक करने लगे। ईद के दिन मैं बैठा अपने मोबाइल पर एक गंदी मूवी देख रहा था। तब उसने हमारा मोबाइल मांगा तो मैं चालू मोबाइल उसको थमा दिया। फिर मैं पूछा कि कैसी है फिल्म, तो वो बोली, अच्छी है। तब मैं उससे बोला, चलो अकेले में खुल कर देखते हैं, तो वह मान जाती है। तब मैं उसको लेकर गांव के पीछे एक बंद मकान में, जिसकी खिड़की टूटी थी, उसी से हम दोनों अंदर चले जाते हैं। वहां जाकर हम दोनों मूवी देखने लगे। अब वह धीरे धीरे गर्म होने लगी। मैंने उससे पूछा, कैसा लग रहा है? उसने कहा, अच्छा लग रहा है। फिर मैं हिम्मत करके उसकी जांघ पर हाथ रख दिया। उसकी तरफ से कोई विरोध ना होने पर मैं उसके साथ खूब प्यार किया और वो भी खूब मज़े से मेरा साथ दे रही थी। अब हम दोनों को काफ़ी समय हो गया था। अब हम दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अब इसी तरह जब जब मौका मिलता तब तब हम दोनों प्यार करते। कब हमारी छुट्टियां समाप्त हो गई हमें पता ही नहीं चला। अब मैं वापस आ गया। कुछ दिनों के बाद फिर जब छुट्टी हुई तो मैं गांव आ गया। हम दोनों प्यार करते करते बात करते हैं कि हम लोग शादी क्यों नहीं कर लेते। फिर मैं बोला, गांव के लोग और हमारे घरों के लोग इसकी इजाज़त नहीं देंगे। सकीना कहती है, हम इंतज़ार तो कर सकते हैं, पर कुछ गड़बड़ हो गई तब मैं तो गांव में मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगी। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? अगर ऐसा होगा तो हम लोग भागकर मंदिर में शादी कर लेंगे और समय होने पर कोर्ट मैरिज भी कर लेंगे। दोस्तों, प्यार तो सभी करते हैं, चाहे वे मैच्योर हो या न हो। प्यार को निभाने वाला अगर सही मिल जाए तो जिंदगी खुशियों से भर जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप कमेंट में लिख सकते हैं, और कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।